तो अब वेस्ट पेपर के नाम पर भारत में जहरीला प्लास्टिक डंप किया जा रहा है। और ये वो देश है जो एक तरफ भारत को अपना दोस्त बताते हैं और दूसरी तरफ ऐसे कुछ लोगों को अपने यहां पर रहने देते हैं जो भारत के लिए काफी बड़ा खतरा है। आज बात करेंगे भारत की पेपर इंडस्ट्री के बारे में, जिसकी आड़ में कई टन सड़ता हुआ प्लास्टिक भारत भेजा जा रहा है। और कमाल की बात यह है कि इसमें किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। ये देश है यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा, जिनका छोड़ा हुआ कचरा भारत में पोल्यूशन फैला रहा है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। आपको बता दें कि भारत में हर साल तकरीबन 13 मिलियन टन पेपर का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें से केवल 25 से 28% पेपर को ही रिसाइकिल किया जाता है। कुल मिलाकर दुनिया भर में 60 से ज्यादा ऐसे देश हैं जो भारत में आज पेपर की डंपिंग करते हैं। एक तरह से देखा जाए तो पेपर इंडस्ट्री के लिए एकदम सही है, क्योंकि भारत खुद एक काफी बड़ा कागज का एक्सपोर्टर है और करीबन 3 बिलियन US$ का कागज भारत एक्सपोर्ट किया जाता है। अब इतनी बड़ी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए इतनी बड़ी मात्रा में पेड़ नहीं काटे जा सकते, इसलिए वेस्ट पेपर दुनिया भर से भारत में इंपोर्ट किया जाता है और फिर यहां से रिसाइकिल करके एक अच्छा खासा फॉरेन रेवेन्यू भारत आ पाता है। पर कुछ चालाक देश अब इसका गलत फायदा उठा रहे हैं और अपने यहां का सड़ता हुआ कचरा इस पेपर में मिलाकर भारत भेजा जा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया के इस आर्टिकल के मुताबिक वेस्ट प्लास्टिक की कई टन क्वांटिटी इस पेपर में मिलाकर भारत को शिफ्ट कर दिया जाता है और इसकी वजह से 2 काफी बड़े नुकसान भारत को झेलने पड़ रहे हैं, जिसमें पहला है वेस्ट पेपर की प्रोसेसिंग कॉस्ट। प्लास्टिक के मिले होने की वजह से पेपर को अलग करने में ज्यादा समय और पैसा बर्बाद हो जाता है। इसके अलावा इस वेस्ट प्लास्टिक से छुटकारा पाने के लिए इसे चीनी मिलों को बेच दिया जाता है, जहां इन्हें जलाकर इथेनॉल और चीनी बनाई जाती है। यह रिपोर्ट स्पेशली मुजफ्फरनगर को ध्यान में रखते हुए पब्लिश की गई है, जहां करीबन 30 पेपर मिल्स ऑपरेशनल है। यहां की पेपर इंडस्ट्री के मालिकों का कहना है कि इस प्लास्टिक को इकट्ठा करके राजस्थान की सीमेंट फैक्ट्री को भी भेज दिया जाता है, क्योंकि इन फैक्ट्रीज में प्लास्टिक जलाना इलीगल है। दिक्कत यह है कि भारत में आ रही इस पेपर की शिपमेंट की प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं की जाती, जिसकी वजह से टंटा मिलिटेंट शिपमेंट भारत इंटर कर जाती है। 2017 में चीन ने वेस्ट प्लास्टिक के इंपोर्ट पर पूरी तरह से बैन लगा दिया था। आपको बता दें कि 2017 से पहले लगभग 3 दशकों तक चीन दुनिया का आधे से ज्यादा वेस्ट प्लास्टिक इंपोर्ट करता था, लेकिन पॉल्यूशन के चलते चीन को यह सब बैन करना पड़ा। वहीं भारत ने भी ऐसा ही बैन 2019 में लगाया था, लेकिन बाद में से हटा लिया गया। गन्ने से बनाया जाने वाला गुड़ भी प्लास्टिक को जला के ही बनाया जाता है और ऐसी फैक्ट्री में प्लास्टिक जलाना गैर कानूनी है। लेकिन कोयला और लकड़ी जलाने से गुड़ की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है, वही प्लास्टिक को जलाना काफी सस्ता पड़ता है। बड़े डेवलप देशों के लिए भारत आज डंपिंग ग्राउंड बन चुका है, क्योंकि चीन के इंपोर्ट बैन के बाद यह सारा वेस्ट प्लास्टिक भारत की तरफ मोड़ दिया गया है। अभी तक इस पर कोई भी बड़ा एक्शन नहीं लिया गया है, क्योंकि सिस्टम ऐसा है कि ये गैर कानूनी प्लास्टिक हर किसी को फायदा पहुंचा रही है और इसी के चलते हर कोई चुप है। अब यहां पर कोई ना कोई तो जिम्मेदार है। सरकार जो ऐसी गैर कानूनी प्लास्टिक को घुसने का मौका दे रही है, या फिर फैक्ट्रीज जो जानते हुए भी सड़ती हुई प्लास्टिक जला रही है। खैर, आप लोग अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है। अगर दूसरी खबर की बात करें तो 1 दशक पहले चीन ने एक ऐसी चाल चली जिसकी वजह से आज 90% सोलर इक्विपमेंट इंडस्ट्री पर राज करता है और दुनिया के लगभग सभी सोलर प्रोजेक्ट में आज चीन से आए किसी न किसी कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि भारत ने हाल ही में चीन को काफी जोरदार झटका दिया है, पर एक रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले समय में भारत सोलर सेल्स और पैनल्स प्रोडक्शन के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर आ जाएगा। लेकिन चीन अब एक और टेक्नोलॉजी पर राज करने का मन बना चुका है, जिसका प्रोडक्शन अभी तक भारत में ढंग से शुरू भी नहीं हो पाया है।
खैर, भारत के साथ यूरोपीय और वेस्टर्न देश एकजुट हो चुके हैं और किसी भी सूरत में इस टेक्नोलॉजी को चीन के हाथों में पूरी तरह से जाने से रोका जा रहा है। जिस मशीन की बात हम आपसे कर रहे हैं, वह जितने की आज मार्केट में आती है, चाइनीज कंपनी उस मशीन को 1/4 कास्ट में मार्केट में बेच रही है। और फिर दोबारा दुनिया की बाकी कंपनीज के लिए खतरा पैदा हो चुका है और भारत ने इस बार भिड़ने का फैसला ले लिया है। तो जिस फ्यूचर मशीन की बात हम आपसे कर रहे हैं, वह है इलेक्ट्रोलाइजर्स, जिसका इस्तेमाल हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने में होता है। और इसी को लेकर डेक्कन हेराल्ड की तरफ से काफी बड़ी खबर पब्लिश की गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि आज पूरी दुनिया में प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रोलाइजर्स का 40% अकेले चाइना में प्रोड्यूस होने लगा है और चाइना ने इस इंडस्ट्री से बाकी कंपनी को बाहर निकालने के लिए वही प्लान बनाया है जो आज से 10 साल पहले सोलर इंडस्ट्री के लिए बनाया था। मतलब मार्केट वैल्यू से कम कॉस्ट में अपने इलेक्ट्रोलाइजर्स बेचकर चाइनीज कंपनी अपना कब्जा पूरे विश्व में जमाना शुरू कर चुकी है। 2030 तक इलेक्ट्रोलाइजर्स के प्रोडक्शन में करीबन 91% का उछाल आना तय है और हाइड्रोजन के बढ़ते हुए इस्तेमाल को देखते हुए आज भारत समेत कई यूरोपीय देश इलेक्ट्रोलाइजर्स के प्रोडक्शन में कूद चुके हैं। पर चीन कम कीमतों में थोड़ी खराब क्वालिटी के साथ इस मार्केट को भी डोमिनेट करने लगा है। देखिए, ऐसे कुछ देश हैं जहां हाइड्रोजन धीरे धीरे इस्तेमाल में लाया जाना शुरू हो चुका है। इन देशों में मिडिल ईस्ट के अलावा अफ्रीकन देश भी शामिल है। इन देशों में चीन का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है और इसी का फायदा चीनी मार्केट ऑर्डर लेने में उठा भी रहे हैं। टर्की, अरब देश, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका और कुछ साउथ अमेरिकन देशों में ऑलरेडी चीनी इलेक्ट्रोलाइजर्स अपनी जगह बना चुके हैं। हालांकि भारत भी इसी कड़ी में अपना पहला कदम बढ़ा चुका है, क्योंकि सोलर इक्विपमेंट को लेकर कई सालों तक चीनी कंपनी ने भारत पर राज किया। लेकिन भारत इलेक्ट्रोलाइजर्स और हाइड्रोजन प्रोडक्शन में ऐसी किसी भी गलती को करने से बचना चाहता है। हाल ही में हाइड्रोजन प्रोडक्शन को लेकर 13,000 करोड़ रुपए की एक PLI निकाली गई थी, जिसमें से अकेले इलेक्ट्रोलाइजर्स के प्रोडक्शन के लिए 4,500 करोड़ रुपए एलोकेट किए जा चुके हैं। सरकार की तरफ से टारगेट रखा गया है कि 2030 तक एटलीस्ट 5 मिलियन मीट्रिक ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हर साल शुरू होगा। और न केवल हाइड्रोजन बल्कि हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में भी डिजिटाइजेशन हासिल किया जा सकेगा। आपको बता दें कि अभी तक चाइनीज इलेक्ट्रोलाइजर्स को भारत में एंट्री नहीं मिल सकी है और अच्छी बात यह है कि सरकार द्वारा निकाली गई PLI में मेजॉरिटी भारतीय